तो कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है फिर से यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर। गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर सुनना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी है कि उनके 60 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनकी हेल्प करो और 60 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं रेनू की कहानी को, जिसको हम लोगों ने अधूरी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर रेनू का जो शरीर था, अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर चेंज होने लगा था। उसकी मांसपेशियां, उसकी वह सारा फिगर पूरी तरह से चेंज हो रहा था। धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर जो रेनू है ना, वह कोई नॉर्मल ह्यूमन ना होकर एक परी हो, जो एक आकाश से उतरी हुई लग रही थी। वास्तव में ये जो मेरे पास में मेरिडियन निर्माण टेक्निक है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। जो मेरे को यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन ने दी है ना, उससे बिल्कुल ही अलग। इसके अंदर यहाँ पर चाहे से मरीज को दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द यहाँ पर जो जूनियर सेन ने दी थी ना, उसके अंदर होता। लेकिन बस इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये बहुत ही धीमी है, बहुत ही ज्यादा धीमी। इसको देखने के बाद में से ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे कम से कम यहाँ पर 1 या 2 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच रहा था और कह रहा था। वहाँ पर जैसे उसने वह शब्द कहे ना, तो उसके साथ में इंद्रसेन तो पूरी तरह से खलबला गया। उसको ऐसा लगने लगा कि आखिरकार उसने यहाँ पर क्या सुन लिया था। सीनियर, आप ही क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 2-3 दिन? अरे आपने क्या मेरे को यहाँ पर मारने के बारे में सोच रखा है? यहाँ पर इंद्रसेन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? आखिरकार मैंने क्या गलत कह दिया? वास्तव में मुझे 1 या 2 दिन लगने वाले हैं। क्या ये सब कुछ ज्यादा है? वहाँ पर विपिन ने अपना सर कुचलाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आपको पता है मेरे को यहाँ पर इसको कंप्लीट करने में, वो भी यहाँ पर वह नहीं, मैंने तो उसकी यहाँ पर जो मेरिडियंस टूटे थे ना, उनको केवल जोड़ा था ग्लू लगाकर। उसके अंदर मेरे को 3 साल लगे थे, और आप यहाँ पर इसकी पूरी मेरिडियन को वापस से बनाने जा रहे हैं और उसके बाद में कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको 1 या 2 दिन लगने वाले हैं। आप क्या वास्तव में सटिया गए हैं क्या, या वास्तव में यहाँ पर मेरे को मारने के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पर इंद्रसेन ने कहा। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन पूरी तरह से चौंक जाता है। आप क्या कह रहे हैं? 3 साल? अरे 3 साल में यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। आप क्या मेरे को मरवाना चाहते हैं क्या? मैं बुढ़ा हो जाऊंगा यहाँ पर बैठे बैठे। वास्तव में अगर विपिन को यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर 3 साल लगने वाले थे ना, तो उसके साथ में यहाँ पर वो शर्म के मारे मर जाता, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा शर्म आती कि वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर मुंह तक नहीं दिखा पाता। और उसके बाद में इंद्रसेन कह रहे हैं कि 3 साल? ना 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 ना, इससे बढ़िया मैं दूसरी कोई टेक्निक ढूंढ लेता लेने को ठीक करने के लिए। मैं इस टेक्निक का यूज क्यों ही करता। धीरे धीरे करते हुए अब विपिन यहाँ पर इंद्रसेन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो बताता कि फालतू में यहाँ पर वो अपना माता ही खाएंगे, तो इसी वजह से वहाँ पर वह अपने काम के ऊपर ध्यान देता है। वो वहाँ पर अभी रेनू के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए था। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर आखिरकार विपिन ने यहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत मेरिडियंस को ठीक कर दिया था, और इसके अंदर उसको यहाँ पर आधा दिन लग चुका था। लेकिन इस जगह पर जाते जाते उसके रूप रंग पूरी तरह से चेंज होने लगा था। लेकिन यहाँ पर विपिन को भी पूरी तरह से पसीना पसीना आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसके ऊपर कोई सर्जरी की जा रही हो। हाँ चलो, इतना काम तो मेरा हो ही गया है। विपिन ने यहाँ पर राहत की सांस ली, क्योंकि अभी वो यहाँ पर देख पा रहा था कि वास्तव में अगर यहाँ पर वह रेनू के इस पूरे मेरिडियंस को वापस से निर्माण कर देता है, तो उसके बाद में ये भी हो सकता था कि इसकी प्योर बॉडी पूरी तरह से 100% एक्टिवेट हो जाए, जिसके साथ में फिर उसको आगे कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पर वहाँ वह उसके प्योर बॉडी को कैसे ठीक करे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन इसी तरह से रेनू की बॉडी को ठीक करते जा रहा था ना, तो इंद्रसेन की वहाँ पर आंखें पूरी तरह से उत्तेजित होते हुए चमक जाती है। अरे अरे, उसने कोई गोली वोली नहीं ली थी। वो बहुत ज्यादा खुश था अपने सीनियर की इस तरह की पावर को देखने के बाद में। तुम मुझे पता है कुछ ना कुछ गलत सोचते रहते हो यार, मैं ऐसी बातें नहीं करता, तुम गंदे हो यार बहुत ज्यादा। वह यहाँ पर देख पा रहा था कि किस तरह से यहाँ पर जो उसका सीनियर विपिन थे ना, उन्होंने यहाँ पर किस तरह से उस पूरी टेक्निक को ही चेंज कर दिया था। वहाँ पर वह तो एक अलग ही टेक्निक के ऊपर बनाने जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी आंखें वहीं पर सिकुड़ उठ जाती है और अचानक से उनके पास में एक जेट टोकन वह बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर इंद्रसेन को ऐसा करते हुए देखकर विपिन को भी अब थोड़ा सा परेशानी होने लगी थी। वो सब पूछते हैं, क्या हुआ मास्टर इंद्रसेन, आखिरकार आपका चेहरा का रंग पूरी तरह से उड़ क्यों गया? यहाँ पर विपिन ने पूछा, तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन तो पूरी तरह से खलबला गया था
उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा था। उसके बारे में उसको समझाने में कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद में यहाँ पर वो उससे कहता है, सीनियर बात कुछ ऐसी है कि जो आपका वो बटलर है ना, उसके बारे में एक संदेश मेरे पास में मिला है। अच्छा, बटलर के बारे में? हाँ, अरे आखिरकार डरा ही दिया था इसने तो मेरे को। जूनियर, क्या मेरे को मारने का प्लान है? वास्तव में यहाँ पर तुमने मेरे को भी और यहाँ पर मेरे दोस्तों को भी पूरी तरह डरा के रख दिया है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वो मोहन को भी बुरी तरह से यहाँ पर शांत तो नहीं रह सकता था ना। उसने यहाँ पर पहले उसको वहीं शांत अकेडमी के अंदर छोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर था, लेकिन उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस समय यहाँ पर उसको कुछ हो सकता था। लेकिन क्या वास्तव में उसको भी कुछ हो सकता है? तो यहाँ पर जल्दी से इंद्रसेन उसको बताते हैं। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो आपका बटलर मोहन है ना, वो अपनी साधना के अंदर एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वह अब मरने के कगार के ऊपर पहुंच चुका है। इंद्रसेन ने यहाँ पर जो इनडायरेक्ट वे में खेलने वाली बात थी ना, वो सीधे यहाँ पर डायरेक्ट वे के अंदर घुसा दी। यानी कि यहाँ पर रॉन्ग लाइन के अंदर ही उन्होंने वहाँ पर बता दिया। क्या साधना टेक्निक के अंदर गलती? ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो यहाँ पर कोई सी भी गलती कर लेना तो उसके बाद में भी वहाँ पर वो अपनी पूरी साधना को गलत कर ही नहीं सकता था। विपिन को विश्वास ही नहीं था। आखिरकार उसको कैसे विश्वास हो जाता? अरे स्वर्ग की लाइब्रेरी की वहाँ पर वह मदद से बनाई गई साधना टेक्निक यहाँ पर सभी को दे रखा था, तो उसके बाद में यहाँ पर कैसे उसके अंदर गलती हो सकती थी? तो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जब मैं आ रहा था ना, तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपके बटलर मोहन से मिला था। उस जगह पे यहाँ पर जब उसको ये हकीकत का पता चला ना, तो उसके साथ में वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। उसकी दिल पे यहाँ पर छर्रे छर्रे चल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शायद वह किसी पल मर सकता हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि वह उस सदमे के अंदर नहीं, लेकिन यहाँ पर मास्टर टीचर जितने भी वहाँ पर रह रहे थे संत अकेडमी के अंदर, उनके अंदर फिर से यहाँ पर वही सारी लालच और वही सारी चीजें आई होगी। और उसके साथ में उन सभी को यहाँ पर साधना टेक्निक के अंदर बहुत ज्यादा ही लालच आ गया होगा। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने शायद मोहन के ऊपर दबाव डाला होगा। और वैसे ही मोहन का दिल वैसे भी टूट चुका था, क्योंकि आपने उनको यहाँ पर इतनी बुरी तरह से जो सदमा दिया था ना, उसी के चलते हुए और ये देखते हुए कि आखिरकार एक ऐसा मोटू सा दिखने वाला कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो उसके बाद में उसकी साधना के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो उसी वजह से यहाँ पर सभी ने उसके ऊपर दबाव डाला और आपके खिलाफ उसको भड़का दिया होगा, जिसके चलते हुए यहाँ पर वो अपने आप को नहीं संभाल पाया और साधना टेक्निक के अंदर ऐसा कुछ कर बैठा होगा। यहाँ पर इंद्रसेन ने विपिन से कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में ऐसा हो सकता था। चाहे से यहाँ पर जो उसका मोहन दोस्त था ना, जो उसका बटलर था, जो उसकी फैमिली थी, वो उसी के साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से था, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर जो उसका दिमाग का लचीलापन था ना, वो इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि हर बार वो कहीं ना कहीं जाता ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कर सकता था, लेकिन इस बार उसने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर दिया था। लेकिन अब विपिन यहाँ पर उसको भी तो नहीं छोड़ सकता था और ना रेणु को यहाँ पर छोड़ सकता था ऐसे। आखिरकार अगर वो बीच में रुक जाता है ना, तो उसके साथ में मोहन को बचाने के चक्कर में यहाँ पर रेणु की जान चली जाएगी। तो यहाँ पर वह कहता है, जूनियर बात कुछ ऐसी है कि मैं तो वहाँ पर जा नहीं सकता, तो क्या आप मेरी जगह वहाँ पर जाकर मोहन को संभाल सकते हैं? क्या मैं? हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आराम से उनको यहाँ पर बचा कर ला सकता हूँ। लेकिन आपके बारे में क्या? मैं आपको यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा तो उसके बाद में कोई भी आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है, और अकेला छोड़ना अभी आपको इस जगह पर बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर अभी रेणु को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ पाएंगे। और यहाँ पर क्या पता कोई भी ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाए। तो वहाँ पर विपिन ने कहा, हाँ इसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कहना है कि बाल लोहार गिल्ड के जो भी लीडर्स है ना, उनको कह देना कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। और वैसे भी यहाँ पर मेरे को कम से कम 4 घंटे ही लगने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पर आप आराम से जाकर वापस भी आ सकते हैं। और बस यहाँ पर आप अच्छी सी एक सील बनाकर चले जाएं, जिसको यहाँ पर कोई भी तोड़ ना सके। तो यहाँ पर इंद्रसेन ने भी कहा, हाँ आप चिंता ना करें, आप यहाँ पर 4 घंटे तक जब तक इसको ठीक करते हैं ना, तो उस समय तक यहाँ पर मैं आराम से ग्लेशियर प्लेन कोर्ट से उड़ता हुआ जाऊंगा और वहाँ से वापस आ जाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर सील बना दूंगा। उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन ऐसा कहते हैं और वह उस हॉल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले उन्होंने पूरी जगह को सील कर दिया था, यानी सील टाइट और थप्पड़ लगा दिया था। उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं, कुछ दूर उड़ने के बाद में आखिरकार अचानक से उनको याद आता है, अरे भगवान ये क्या कर दिया मैंने। आखिरकार में तो यहाँ पर विशाखा और विपुल दोनों के बारे में भूल ही गया। यहाँ पर अब क्या होगा? मैं तो उनको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आपके बेटे ने अभी अभी भेष बदल कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने तो इतनी मुश्किल से उनको पहचान पाने में कामयाब हुआ था, क्योंकि उनके पास में सेंटम हेड टोकन था। लेकिन यहाँ पर वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि विपिन यहाँ पर अपनी इस दक्षता के अंदर पहुंच चुका था कि कोई 9 स्टार मास्टर टीचर भी उनको नहीं देख पाएगा।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर बाहर भी निकल गया और यहाँ पर विशाखा और विपुल के पास में जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी मोहन को बचाना जरूरी है, और अभी उनके पास में चला गया तो यहाँ पर सब खल्लास हो जाएगा। उसके बाद में शीनर मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसके साथ में अब अचानक से उसको एक बात याद आती है। चलो छोड़ो, ये सब कुछ तो मैं यहाँ पर विपुल और विशाखा के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। वह यहाँ पर आएंगे, इस मामले के बारे में पता करेंगे, तो उसके बाद में वो खुद यहाँ पर जान लेंगे कि क्या विपिन वास्तव में यहाँ पर उनका बेटा है, और इसकी मेरे को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन अगर सेम हुई और उसके साथ में उनके अंदर कोई बॉन्ड वॉन्ड बनाना, तो उसके बाद में वो यहाँ पर खुद ही पता लगा लेंगे। तो इसके चलते हुए यहाँ पर इंद्रसेन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और वहां से गायब हो जाते हैं। वास्तव में इंद्रसेन की जो स्पीड थी ना, वो वास्तव में माशाल्लाह थी। वहीं दूसरी तरफ वहां पर विपिन के ऊपर से भी जो भार पड़ रहा था ना मास्टर इंद्रसेन का वहां पर होने की वजह से, वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पर अब कम हो चुका था। क्योंकि जब यहाँ पर इंद्रसेन थे ना, तो उस जगह पर यहाँ पर विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पावर और विपिन की पावर बहुत ज्यादा थी। और इसके साथ में यहाँ पर वह अपनी कुछ गुप्त कला का भी यूज नहीं कर सकता था, जो यहाँ पर वह करना चाह रहा था। उसके साथ में यहाँ पर वह ऐसा कुछ नहीं कर पाता। चलो अब यहाँ पर इंद्रसेन चले गए हैं, तो उसके साथ में यहाँ पर मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए, विपिन ने ऐसा कहा। और उसके साथ में यहाँ पर वह अब रेनू की तरफ पलटते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है रेनू, अब मैं यहाँ पर अपना असली काम शुरू करने जा रहा हूँ। जो काम मैं अभी तक नहीं कर पाया वह अब करूंगा, और इसके साथ में तुम्हारे अंदर में एक और एक्स्ट्रा मेरिडियन बनाने जा रहा हूँ, जिसके साथ में वो आगे जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा काम करने वाला है। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। जितना दर्द अभी हो रहा था ना, उससे शायद 10 गुना भी तुम्हारे अंदर दर्द हो सकता है, क्योंकि इस बार यहाँ पर मैं उन जगहों से होते हुए नहीं जाऊंगा जिस जगह तुम्हारा पहले से मेरिडियन था। इस बार मैं यहाँ पर कच्ची जगह से होते हुए यहाँ पर उस जगह जाने वाला हूँ और उस बेल को वहाँ पर भेजने वाला हूँ, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। तो बस तुम्हें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भूलकर भी यहाँ पर अपने ऊपर से संतुलन मत खोना। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। विपिन यहाँ पर रेनू को पहले इसके बारे में बता देना चाह रहा था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर विपिन अब अपनी उस बेल को और भी ज्यादा दूसरी जगह पर घुसा देता है, कि यहाँ पर लगानी थी सुई पिछवाड़े में, लगाती यहाँ पर सर के अंदर, तो कैसा हर सर होता वैसे यहाँ पर उसका होने वाला था। क्योंकि अभी विपिन बिल्कुल खाड़ी के अंदर से घुसा कर और कहीं से यहाँ पर निकालने वाला था। अरे बेल, पागल इंसानों। और अब ये ऐसा होगा जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा सा हथियार ले रहा है और उसको धीरे धीरे करते करते यहाँ पर अंदर की तरफ घुसा रहा हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको टेस्ट वेस्ट करानी है ना, तो किसी दिन यहाँ पर सिरिंज लगाने जाए ना, तो उसमें देख लेना कैसा दर्द होता है। तो उसके साथ में यहाँ पर रेनू ने कहा, टीचर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस दर्द को सहन कर सकती हूँ। यहाँ पर रेनू ने मुट्ठियां बीचते हुए यहाँ पर कह दिया, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर वो जानती थी कि अगर वास्तव में वो इस चीज के अंदर यहाँ पर सफल हो जाती है ना, तो उसके बाद में उसने एक असली सफलता भी कर लेगी। उसके बाद में यहाँ पर वह अपने टीचर के लिए वो सब कुछ कर सकती थी जिसकी उनको यहाँ पर जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर सारा मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। ऐसा था कि यहाँ पर अगर वो कहीं भी चले जाता ना, तो उसके बाद में वो यहाँ पर नहीं बच पाते। और बस अपने टीचर के लिए वह उसको चाहे से कितना दर्द क्यों ना हो, चाहे से वो यहाँ पर मरी क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलो ये बात अच्छी है, चलो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। विपिन ऐसा कहता है और जल्दी से अपनी 10 की 10 अंगुलियों के अंदर से वहां पर एनर्जी के धागे बाहर निकालने लगता है। वह एनर्जी धागे बहुत ज्यादा पतले थे और अगले पल यहाँ पर वो रेनू को उन एनर्जी धागों के अंदर बंद करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी यहाँ पर विपिन है ना कोकून बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह सभी धागे यहाँ पर रेनू को लिपटते जा रहे थे। वह गोल्डन धागे यहाँ पर रेनू की चारों तरफ यहाँ लिपट चुके थे। रेनू तैयार हो जाओ। अगले पल यहाँ पर विपिन जल्दी से उन सभी धागों को अब रेनू के शरीर के अंदर से डालना शुरू कर देता है। लेकिन अगले पल टीचर, वहां पर रेनू को बहुत ही बुरी तरह से दर्द होने लग रहा था। वास्तव में अभी उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अभी कोई उसको मार रहा हो और वापस जिंदा कर रहा हो और वापस मार रहा हो। बिल्कुल यहाँ पर एक गरम तेल के अंदर डालने वाला उसको एहसास होता जा रहा।